ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साल 2026 में प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा, क्या आपके लिए इस वर्ष में प्रेम विवाह का कोई योग बनता है या नहीं बनता है, वह समय कब होगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके विवाह होने के योग इस वर्ष में बनते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, साथ ही संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की, तो साल 2026 में जो बड़े मुख्य ग्रह हैं, सबसे पहले उनकी गोचर में स्थिति जान लेते हैं। तो देखिए शनि का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस में होगा। ठीक है, पूरे वर्ष भर ये गोचर करेंगे। हालांकि शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को ये वक्री हो जाएंगे। वही यदि बात किया जाए राहु ग्रह की, तो राहु आपके 10th भाव से, केतु 4th हाउस से गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 2य भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 1 जून 2026 के बाद ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वृषभ राशि वालों, आपका जो प्रेम संबंध है वह साल 2026 में कैसा रहेगा। देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, बुध ग्रह बनते हैं। और बुध जो है वो 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साल की शुरुआत यानी कि जनवरी का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आरंभ होगा आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता आने लगेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में सामंजस्य भी बढ़ेगी, एक दूसरे में के प्रति विश्वास भी बढ़ता नजर आएगा। साथ ही प्रेम संबंधों में आप कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार जरूर महसूस करेंगे पार्टनर के साथ में, लेकिन उसका कारण क्या है यह भी जान लीजिए कि शनि जो है ना वो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि कन्या राशि यानी कि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ईमानदारी के साथ में अगर आप प्रेम जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। अन्यथा ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप जुलाई 2026 के बाद प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां ज्यादा बढ़ेंगी, विशेष तौर पर अक्टूबर के महीने तक। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में आपके मन में कुछ ऐसा जरूर उत्पन्न होगा कि आपको नए न्यू रिलेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप न्यू रिलेशन की तरफ ना बढ़ें। शनि जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो जिस व्यक्ति के साथ में आप रिलेशन में हैं उसी के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए आपको मई 2026 के बाद ही प्रेम विवाह का योग आपके लिए बनेगा और आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष में जब शनि जैसा ग्रह आपके 5th हाउस को देख रहा है और शनि की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप लव लाइफ के चक्कर में आके अपनी पढ़ाई लिखाई को खराब नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को ही सब कुछ मान लेंगे, और अगर ऐसी गलती आपने करी तो फिर इसका भुगतान आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रेम संबंधों में हैं, अच्छी बात है, पार्टनर को भी टाइम दीजिए, लेकिन अपना अच्छा बुरा समझकर ही आपको आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो लोग विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए मई 2026 के बाद का टाइम, हालांकि विवाह का जो उत्तम योग आपके लिए बनेगा वो जून का महीना रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर 2026 यानी कि साल के अंत में ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वृषभ राशि वालों, एक्स की वापसी का इंतजार करना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वभाव होता है बहुत ही मस्त मौले किस्म के लोग होते हैं। आप लोग हमेशा एंजॉय करना पसंद करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं कैसी भी सिचुएशन हो। तो मेरा ये मानना है कि एक्स की वापसी का क्यों इंतजार करना, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके लिए बुध बनते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कई बार वृषभ राशि वालों को धोखे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर का स्वभाव कुछ समय बाद बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो एक्स की वापसी के तो कोई बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। शनि की दृष्टि की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ पर होती रहेंगी।
अब बात करते हैं कि जो लोग वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के अंदर है उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, तो साल की शुरुआत अगर कहा जाए तो जनवरी से लेके और 15 फरवरी 2026 तक की स्थितियां वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। साल के शुरुआत में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, अथवा ससुराल पक्ष के कारण आप दोनों के बीच में मतभेद और मनमुटाव की स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद आपके दाम्पत्य सुख में धीरे धीरे करके वृद्धि होगी। जो भी गिले शिकवे रहेंगे वो धीरे धीरे दूर होंगे, गलतफहमियां दूर होंगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। और आप देखें कि जून 2026 यानी कि 1 जून 2026 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही थी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पार्टनर का सहयोग मिलने लग जाएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, आप एक दूसरे के साथ में घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। तो स्थितियां आपके लिए जून 2026 से बहुत अच्छी हो जाएंगी, यानी कि दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप जून के महीने का चुनाव कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और साथ ही जून 2026 से आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। पार्टनर के करियर में उनको कुछ न कुछ तरक्की सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए यदि बात किया जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति बन सकती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता है। और अगर आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो सावधान रहिएगा, इन 3 महीनों में चीजें उजागर हो सकती हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। और साल की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव जा सकती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस वर्ष में साल के अंत तक स्थितियां ठीक कर ले जाएंगे आप। जून से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं क्या उनके लिए विवाह का कोई प्रस्ताव मिलेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं होगा तो आपको विवाह के प्रस्ताव तो मिलेंगे नहीं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, 1 जून 2026 के बाद ये 3rd हाउस में जाएंगे, अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, जहां से पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 मई 2026 के बाद, क्योंकि 5 से 10 दिन आगे पीछे ग्रह अपना रिजल्ट देते हैं, तो 25 मई 2026 के बाद अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह संबंधी प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं। कुछ न्यू ऑफर्स आ सकते हैं आपके लिए, कुछ रिश्ते आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि जून 2026 में भी विवाह होने का योग दिखाई देता है। उसके बाद फिर आपको नवंबर और दिसंबर यानी कि साल के अंत तक विवाह होने का योग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पष्टता के साथ में, तो जून 2026 में आपका विवाह होगा। अगर यहां पर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो आपको नवंबर और दिसंबर में अवश्य इस वर्ष में मौका मिलेगा, यानी कि आपके विवाह होने के उत्तम योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आते हैं। आपके पार्टनर भी आपसे काफी ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। हालांकि जो आपका पार्टनर होता है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, लेकिन आपको इस वर्ष में अगर आपका शादी विवाह होगा तो उत्तम पार्टनर, अच्छा पार्टनर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब यदि हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए वृषभ राशि वालों, यह साल संतान के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत से लेके और जुलाई 2026 तक संतान की स्थिति ठीक रहेगी। संतान की हेल्थ पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपके लिए रहती हुई नजर आएंगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति ठीक है। लेकिन 27 जुलाई से लेके और 31 अक्टूबर 2026 तक थोड़ा सा संतान पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान किनसे मिल रही है, कहाँ जा रही है, संतान की संगति क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं और अगर आपकी संतान की भी वृषभ राशि है तो इस वर्ष में आपको बहुत ज्यादा उनको केयर करके चलना पड़ेगा, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हुए और आगे बढ़ाने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, अन्यथा संतान की संगति खराब हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए वृषभ राशि वालों, यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। रीजन है उसका कि शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है और पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का कनेक्शन भी नहीं हो रहा है। हालांकि आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग संतान का चल रहा होगा या 5th हाउस की दशा चल रही होगी तो फिर चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस वर्ष में संतान प्राप्ति के योग बहुत कम दिखाई देते हैं अगर आपकी वृषभ राशि है। ध्यान रखिएगा, हम जन्म राशि के हिसाब से बात
बात कर रहे हैं, नाम राशि से बात नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में पड़ के अपना करियर खराब नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी है। दाम्पत्य जीवन साल के शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल दौर के साथ गुजरेगा, लेकिन मिड आते आते चीजें ठीक हो जाएंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव 25 मई 2026 के बाद देखने को मिलेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी योग बनेंगे 25 मई 2026 के बाद। ठीक है, तो ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। उपाय क्या करेंगे वृषभ राशि वालों? सिंपल सी बात है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, उनको मजबूत रखिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, पति पत्नी में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि हनुमान जी की उपासना करें। ठीक है, दूसरी बात ये कर सकते हैं कि आप मंगल, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं, तो आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला भी अर्पित करेंगे, तो इससे भी आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। इसके साथ प्रेम संबंध में अगर आप अनुकूलता चाहते हैं तो आप भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं, और साथ ही भगवान कृष्ण की आराधना करने से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट